Good morning, dear students. In previous video, you have already discussed about the type of classification system. There are 6 type of classification system: 2 kingdom classification system, 3 kingdom classification system, 4 kingdom classification system, 5 kingdom classification system, and 6 kingdom classification system. And you know also the most accepted type of classification system is given by R.H. Whittaker, 5 kingdom classification system. The 5 kingdom classification system was proposed by R.H. Whittaker in 1969. Okay, and today we will study about the kingdom Monera, which is the first kingdom. Okay, जैसा कि इसके पहले आपने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसमें आपको बहुत सारे टाइप के सिस्टम बताए गए थे और लगभग 6 प्रकार के या 6 टाइप के सिस्टम आपको बताए गए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन का वो किसका है? आर.एच. व्हिटेकर का है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आप लोग पिछले क्लास में क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ओके, तो आज हम लोग जो पहला किंगडम है मोनेरा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर.एच. व्हिटेकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम, उसमें सबसे पहले मोनेरा को रखा, उसके बाद प्रोटिस्टा आया, फिर उसके बाद फंजाई आया, फिर उसके बाद प्लांटी आया, फिर एनिमलिया, है कि नहीं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये 5 किंगडम किसके द्वारा दिए गए थे? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिए गए थे, है कि नहीं? तो मोनेरा को पहले क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि, और हाँ, आर.एच. व्हिटेकर ने अपना जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस बेसिस पे किया था? तो उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन किया था वो सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के आधार पर एंड इवोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था कि किसी ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इवोल्यूशन किससे हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो मोनेरा जो किंगडम है, यह एक ऐसा किंगडम है जिसमें बहुत सारे टाइप के यूनिसेलुलर, प्रिमिटिव यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। किंगडम मोनेरा इंक्लूड प्रिमिटिव यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे चल करके जब उनका इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो मोनेरा से आगे चल करके प्रोटिस्टा बने, और प्रोटिस्टा से आगे चल करके फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन सारी चीज़ों का, इन सारे ऑर्गेनिज्मों का डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना? तो इस तरीके से सबसे आज हम लोग जो है किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। फिर किंगडम मोनेरा के बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमलिया। ठीक, तो इस तरीके से आपका मोनेरा किंगडम आज स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मोनेरा किंगडम का जनरल फीचर क्या है। इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं, रखे गए हैं, उनका एक जनरल फीचर क्या है, कैसे हम उनको पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म मोनेरा का ही है या ये मोनेरा किंगडम का ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? तो उसके कुछ जनरल फीचर्स होंगे, आपको मालूम, तभी तो आप कर पाएंगे ना, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग कुछ जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं मोनेरा के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो मोनेरा किंगडम है, इसमें मोनेरा किंगडम में
बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये तमाम प्रकार के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है इसमें। इस ध्यान दीजिए, मोनेरा किंगडम में सारे टाइप के बैक्टीरिया जाएंगे, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं सारे टाइप के बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया इंक्लूडेड है, माइकोप्लाज्मा इंक्लूडेड है, एक्टिनोमाइसिटीज इंक्लूडेड है। ठीक, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब के सब मोनेरा किंगडम के क्या है, सदस्य हैं, मेंबर हैं। ओके, तो आगे देखिए, सबसे पहले हम इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, बीसीए हो, चाहे एक्टिनोमाइसिटीज हो, कोई भी हो, इनका एक हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इनका क्या है, वास स्थान क्या है, ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ सर्वाइव करते हैं। ठीक, तो हैबिटेट की बात करें अगर हम, तो पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, ऐसा कोई एरिया या क्षेत्र नहीं होगा जहां पे ये न प्रेजेंट हो। कहने का मतलब ये क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, ये सर्वव्यापी है, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, पहाड़ में, नदियों में, समुद्रों में, गीले स्थानों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, समुद्र में, ये हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इनका जो हैबिटेट है वो क्या है, ये सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, ठंडे स्थानों में, गर्म स्थानों में, हर जगह पाए जाते हैं। अब अगला फीचर, अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर। अगर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करें तो हम पाएंगे कि मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रुप है, मेंबर हैं, वो सबके सब यूनिसेलुलर होते हैं। पहली बात तो ये सबके सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल पुराने टाइप के हैं, बिल्कुल अनडेवलप्ड है कि नहीं। मतलब इस संसार का जब निर्माण हुआ तो मोनेरा ग्रुप के जो मेंबर हैं, सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। वैसे इनसे भी पहले वायरस आए थे, लेकिन वायरस तो लिविंग नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक हैं, तो उनको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं वो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पहले ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल ओल्डेस्ट, बहुत ही पुराने टाइप के, पुराने प्रकार के, है कि नहीं। तो सबके सब ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये सबके सब यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स इनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है या अनडेवलप्ड होता है। क्लियर हो गया ना। और इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो सेल होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, इनकी पूरी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, तो इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो सेल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल वॉल से तो घिरा होता है, सेल वॉल पाया जाता है इनमें, इनके सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है, बट वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन, या जिसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं। ओके, तो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का बना हुआ इनका सेल वॉल होता है, या इनके सेल का जो कंपोजिशन है, मेन कंपोजिशन, वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और इनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, एब्सेंट होता है, तो इनमें न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न तो न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन भी नहीं प्रेजेंट होते। हाँ, जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होता है, वो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्ड डीएनए होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है,
हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, और इनका जो डीएनए होता है पूरी तरह से नेक्ड होता है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियस से घिरा हुआ नहीं होता, नेक्ड डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी उसके साथ में प्रेजेंट पाया जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके और हाँ, इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। हाँ, जरूरी नहीं कि सभी में फ्लैजिला पाया जाए, बहुत सारे ग्रुप में पाया जाता है, बहुत सारे ग्रुप में नहीं पाया जाता, लेकिन मोस्टली पाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे जितने भी बैक्टीरिया है, ज्यादातर बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है ना। वहीं पे साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उनमें फ्लैजिला जनरली नहीं पाया जाता, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो, और वो जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक। ये तो इनका हो गया बॉडी स्ट्रक्चर, एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक। अब बात करें न्यूट्रिशन की, अगर बात करें पोषण, ये एनर्जी के लिए अपना भोजन कैसे लेते हैं, पोषण कैसे करते हैं, या न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, हाउ दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन के आधार पर ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब इनके कुछ ग्रुप के ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, बट क्लोरोप्लास्ट जैसा ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, सभी नहीं, कुछ। और ये ज्यादातर इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो कीमोसिंथेसिस, कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर के भी होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि अपने आसपास उपस्थित कुछ केमिकल सब्सटेंस को लेकर के अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे आपका सल्फर बैक्टीरिया हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस वगैरह को लेकर के ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जिनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो जनरली ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के भी होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में जनरली ज्यादातर मोस्टली क्या होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ओके। तो कुछ तो ऑटोट्रॉफिक हो गए, ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक, और कुछ क्या होते हैं हेटरोट्रॉफिक नेचर के भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक नेचर में कुछ क्या होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। किंगडम मोनेरा सो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो किंगडम मोनेरा है, इनके ग्रुप के जो मेंबर हैं वो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, तो जनरली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। जनरली दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जनरली दे शो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं, जैसे फिजन हो गया, है कि नहीं, बडिंग हो गया। तो फिजन, बडिंग, इन सारी चीज़ों के द्वारा, इन सारे मेथड्स के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ओके। तो ये तो था कुछ जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। क्योंकि मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है और एक्टिनोमाइसीट्स आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फिर माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो कल हम लोग जो है अगले वीडियो में बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about in deeply bacteria, okay।